वाई वाटरफॉल मॉडल फेल। वाटरफॉल मॉडल क्यों फेल हुआ है, इसके पीछे कुछ रीज़न है। तो इसके पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं वाटरफॉल मॉडल के बारे में। तो वाटरफॉल मॉडल इंट्रोड्यूस किया था विंस्टन ने इन 1970। व्हाट इज़ वाटरफॉल मॉडल? तो वाटरफॉल मॉडल पहला प्रोसेस मॉडल था। इसे हम लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल भी बोलते हैं। ये बहुत इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड था। एंड यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है, आप ये देख पा रहे हैं कि ईच फेज मस्ट बी completed बिफोर द नेक्स्ट फेज कैन बिगिन एंड देयर इज नो ओवरलैपिंग इन द फेसेस। इसका मतलब ये है कि अगर फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, फेज फाइव अगर हमारे मॉडल में है, जब तक फेज वन कंप्लीट नहीं होता है हम फेज टू स्टार्ट नहीं करेंगे। जब फेज वन कंप्लीट 100% देन हम फेज टू स्टार्ट करते थे। ये इसका डिज़ाइन है एज अ डायग्राम आप बोल सकते हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, देन डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, ये सारे एरो डाउन दिख रहे हैं। तो ये एक और कारण था जिसके लिए हम इसे वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं, जहाँ पे सब कुछ ऊपर से डायरेक्टली नीचे नीचे आ रहा है, कोई भी ऊपर नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो इस फेज के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो रिक्वायरमेंट फर्स्ट फेज से जो रिक्वायरमेंट फेज में हम सारे रिक्वायरमेंट को गैदर करते थे क्लाइंट से कि हमें क्या क्या डेवलप करना है, क्लाइंट की क्या क्या डिमांड्स है, हम सब नोट डाउन करते थे और उसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते थे। देन सेकेंड फेज हो स्टार्ट होता है जो कि डिज़ाइन है। तो सारे रिक्वायरमेंट को हम प्रॉपरली डिज़ाइन करते थे। देन हम ये चेक करते थे कि हमें कौन से हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो, हमें कौन सा सिस्टम चाहिए, सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कौन सा रैम कितना चाहिए, स्टोरेज कितना चाहिए, एंड हम कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। देन थर्ड फेज है इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है। यहाँ पे सब कुछ एक यूनिट छोटे छोटे पार्ट में पहले बनाया जाता है, देन उसको साथ में इंटीग्रेट किया जाता है एंड एक नॉर्मल यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है। जब सारे यूनिट को एक साथ हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है डेवलपर के एंड से कि सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है। देन फोर्थ फेज है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में जो हमारे टेस्टर होते हैं, क्वालिटी इंजीनियर होते हैं, वो सब कुछ टेस्ट करते हैं, एज अ सिंगल यूनिट टेस्ट करते हैं। देन मल्टीपल कॉम्बिनेशन यूज करके देन एज अ होल सिस्टम चेक किया जाता है, परफॉर्मेंस चेक किया जाता है कि परफॉर्मेंस कैसा है इसका, कहीं स्पीड तो स्लो नहीं है, इशू है तो रिपोर्ट किया जाता है। देन लास्ट सेकेंड लास्ट फेज बोल सकते हैं डिप्लॉयमेंट। जब सब कुछ फंक्शनल वाइज, नॉन फंक्शनल वाइज सब कुछ टेस्टिंग डन हो गई, देन हम स्टार्ट करते हैं डिप्लॉयमेंट प्रोसेस एंड इसे एक्चुअल मार्केट में रिलीज किया जाता है, जहाँ पे एंड यूज़र या फिर अदर यूज़र जो है इसे यूज़ कर पाते हैं। देन लास्ट स्टेज है मेंटेनेंस। डिप्लॉयमेंट के बाद अगर कोई भी इशू फाउंड होता है, कोई भी इशू अगर क्लाइंट को मिलता है, तो क्लाइंट उसे रिपोर्ट करता है। देन जो हमारी डेवलपमेंट टीम होती है वो इश्यूज को पैचेस, छोटे छोटे पैचेस बनाती है, उसे रिलीज करके फिक्स करती है। अभी एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल क्या है? हमने देखा सिंपल एंड इजी टू यूज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू मैनेज है, सब कुछ इजीली मैनेज हो सकता है। एवरी फेस आर प्रोसेस एंड completed वन एट अ टाइम। अगर फेज वन कंप्लीट हुआ तभी फेज टू पे हम जाते हैं, डायरेक्टली फेज वन टू फेज थ्री तक जंप नहीं करना है। अगर एक गुड एंड स्मॉल प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है कोई, जहाँ पे रिक्वायरमेंट सब कुछ पहले से ही क्लियर है कि हमें क्या क्या डेवलप करना है, तो वाटरफॉल मॉडल वहाँ पे बेस्ट मॉडल है। जितने भी लास्ट जो है पॉइंट यहाँ पे, प्रोसेस एंड रिजल्ट आर वेल डॉक्यूमेंटेड। जो भी स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं, वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, सब कुछ है, सब कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड होता है, क्लाइंट के साथ शेयर किया जाता है। अभी इसके डिसएडवांटेज क्या है? अभी मार्केट में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो फर्स्ट डे पे बता दे कि हाँ मैं 10 इयर्स में क्या क्या करने वाला, 10 इयर्स में मुझे क्या क्या चाहिए। तो इशू ये है कि रियल टाइम में आप इसे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ रिस्क है, क्योंकि ये वाटरफॉल एक डायरेक्टली यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, देन डिजाइन, देन आपका टेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है। आप ऊपर नहीं जाके जा सकते जहाँ पे आप कुछ नया रिक्वायरमेंट ऐड कर सके कि नहीं नहीं
जो हमने पहले डेवलप किया था वो ठीक है, बट वो आउटडेटेड हो गया, तो हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, हम उसमें कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा वाटरफॉल मॉडल फेल हो जाता था पूरी तरह। तो वही लास्ट पॉइंट मेंशन किया, कैन नॉट अकोमोडेट चेंजिंग रिक्वायरमेंट, कि अगर क्लाइंट अगर कोई नए रिक्वायरमेंट के साथ आता है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाटरफॉल मॉडल का फेलियर है। एनी वन यूजिंग वाटरफॉल मॉडल करेंटली, कोई भी कंपनी, कोई भी क्लाइंट, आप देख सकते हैं टॉप 10 कहीं भी वाटरफॉल मॉडल अभी यूज़ नहीं किया जाता है। वाटरफॉल मॉडल जस्ट एक पिलर था। ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इसका कोई भी रोल नहीं है इंडस्ट्री में, एक पिलर था। जो एक फिर उसके बाद बहुत सारे मॉडल आए जो इसको फॉलो करते हैं, जो इसके डिसएडवांटेज थे उसको ओवरकम किया इन्होंने। तो अभी यहाँ पे आप जितने भी कंपनियां देखें, एंड्रॉयड, एप्पल, जितने भी 3M, MI, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर रही है। बिकॉज जितने भी आज कंपनियां हैं उनके रिक्वायरमेंट डेली चेंज होते रहते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग नए नए रिक्वायरमेंट ऐड होते रहते हैं। किसी का भी फर्स्ट डे पे रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होता है। अभी इस टाइम पे कुछ रिक्वायरमेंट मंथली रिलीज पे जाता है, कुछ वीकली रिलीज होता है, हर वीक में कुछ ना कुछ नया नया रिक्वायरमेंट आते रहते हैं क्लाइंट के एंड से, तो हम वाटरफॉल मॉडल को यूज़ नहीं कर सकते। तो दिस वाज द रीज़न दैट वाटरफॉल मॉडल फेल्ड। थैंक यू। अभी नेक्स्ट जितने भी मॉडल्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एंड उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे।